हेलो माय ऑल पर्पल। सबसे पहले तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं इतनी देर से वीडियो डालती हूँ। आई एम रियली सॉरी, बट क्या करूँ, अगले मंथ एग्ज़ाम्स है, इसलिए बहुत सारे टीचर्स ने सबमिशन का काम दिया है तो वही कर रही हूँ। फिर क्लास को भी जाना पड़ता है तो वहाँ का भी होमवर्क करना पड़ता है, ठीक है। एंड हमेशा रोज़ रोज़ टेस्ट होती तो उसकी भी पढ़ाई करनी पड़ती, इसलिए स्टोरी में बहुत ज़्यादा लेट अपलोड करती हूँ, ठीक है। और वैसे भी आप लोगों को तो पसंद भी नहीं आती मेरी स्टोरी, इसलिए तो बहुत ज़्यादा कम लाइक्स एंड व्यूज़ आ रहे स्टोरी पे। आप लोगों को पसंद ही नहीं आती मेरी स्टोरी, तो मैं क्या करूँ, आप ही बोलो। प्लीज़ अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आती है तो किसी भी योनमिन लवर्स या फिर टेकुक लवर्स, नामजन लवर्स को बोलो मेरी स्टोरी देखे और मेरे चैनल को सपोर्ट करे, ठीक है। एंड अभी बहुत ज़्यादा बकवास कर ली है मैंने, सो हम 3 लव इन 1 माफिया का एपिसोड 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द एपिसोड 14। एंड पर्पल्स, वीडियो शुरू करने से पहले ना थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस आएगी, बिकॉज हमारे पड़ोसी है, उनकी बेटी या बेटे कौन होगा वो, उनकी शादी है, ठीक है। सो आपको तो पता होगा सबको कि शादी की बैकग्राउंड वॉइस कैसी होती है, तो ठीक है, उस वॉइस को इग्नोर करना है, ओके। एंड मैं वीडियो के एंड में कुछ बोलूँगी इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, तो स्किप मत करना वीडियो, ठीक है, सुन के जाना, ओके। एंड अब लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। जंगकुक कॉलेज पहुंच जाता है। वो जोसंग को ढूंढकर बहुत मारने लगता है। तभी उससे तायुंग आकर रोक देती है। जिमिन ये सब देखकर उनके पास जाकर तायुंग से बोलती है, क्या हो रहा है ये? तायुंग, यहाँ पे क्या हो रहा है? और ये कौन है? आवाज सुनकर जेहोब भी वहां आ जाता है। जंगकुक, हियोंग आप यहाँ? और वो जोसंग को देखकर सब कुछ समझ जाता है और जंगकुक को शांत कराने की कोशिश करता है। जंगकुक रुकने का नाम ही नहीं लेता। फिर कॉलेज के प्रोफेसर जेहोब को बुलाकर बोलते हैं, कुछ करो जेहोब, किम, वरना किम जोसंग मर जाएगा। फिर हॉबी नामजुन को कॉल करता है। तभी वो सोचता है कि नामजुन ओप्पा अभी अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं और अभी अभी तो ठीक हो रहे हैं, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। नामजुन कॉल उठा लेता है। हाँ हॉबी, बोलो क्या हुआ? हियोंग, मैं ठीक हूँ। क्या सुगा हियोंग है वहाँ पे? हाँ है मेरे पास, लो बात कर लो। हाँ हियोंग। हे हॉबी, क्या बात है, कैसे कॉल किया? कॉलेज में कुछ हुआ तो नहीं? हियोंग मेरी बात तो सुनिए पहले, कॉलेज में बहुत कुछ हो गया है। फिर हॉबी सुगा को सब कुछ बता देता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ हियोंग, बट नामजुन हियोंग को कुछ मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। हाँ। फिर कॉल कट जाता है एंड शुगा वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगकुक एंड जोसंग एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट की थी। जिमिन एंड तयांग दोनों भी जंगकुक को रोकने की कोशिश करते हैं एंड हॉबी जोसंग को रोकने की कोशिश करता है। 10 मिनट बाद शुगा वहां आ जाता है और जंगकुक को रुकने के लिए बोलता है, हियो, मैं इसे जान से मार दूंगा। इसने मेरी तैतो को गंदे नजरों से देखने की और उसे प्रपोज करने की हिम्मत कैसे करी? सुगा जंगकुक को रोक लेता है। 1 आवर के बाद सब शांत हो जाते हैं। तभी शुगा जिमिन को नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। ये तुम्हारा भाई है? जैसा बड़ा भाई वैसा ही छोटा भाई तो होगा ही ना। तुम दोनों को बस जान लेना ही आता है और कुछ नहीं कर सकते तुम दोनों। और तुम ऐसे लड़के से प्यार करते हो जो सिर्फ दूसरों को जान लेना ही आता है उसको? हाँ, तुम इस लड़के से प्यार कर। देखिए जिमिन दी, आई नो हम माफिया है, लेकिन हम किसी इनोसेंट को नहीं मारते। एंड मैं तय से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? प्यार का मतलब भी जानते हो तुम सिर्फ दूसरों को मार सकते हो, यानी अपने फोर्स से किसी को भी अपना बना सकते हो। तुम लोग प्यार की बातें तो मत ही करो, ठीक है। जिमिन की सारी बातें सुनकर सुगा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जिमिन की तरफ जाने लगता है और जिमिन की वेस्ट को टाइटली ग्रैब करके, जिससे उसे बहुत ज्यादा पेन होता है।
सुगा जिमिन को अपने तरफ पुश करता है और उसे एग्रेसिवली किस करने लगता है। उस किस में सुगा का गुस्सा पूरी तरीके से दिख रहा था। वो जिमिन की लिप्स पर बाइट भी करता है। टाइकुक, जेहोप एंड ऑल यूनिवर्सिटी यूनमिन को देख रही थी। 10 मिनट्स बाद शुगा जिमिन की लिप्स को छोड़ देता है और हेवीली ब्रीथ लेकर स्मार्क करता है। जिमिन की लिप्स से ब्लड आ रहा था। शुगा उस ब्लड को लीक करने जा ही रहा था, तभी जिमिन शुगा को एक स्लैप कर देती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? नॉनसेंस, आई हेट यू। तुम तो मेरे नफरत के काबिल भी नहीं हो। इतना बोलकर जिमिन फिर से शुगा को स्लैप मारने लगती है, लेकिन शुगा उसका हैंड को रोक लेता है एंड उसे वॉल पर पिन करके उसे फिर से किस करने लगता है एंड उसके ब्लड को लीक भी करने लगता है और बोलता है, बेबी गर्ल, बहुत बुरा किया तुमने मुझे थप्पड़ मार के सबके सामने। इसकी पनिशमेंट बराबर मिलेगी तुम्हें। मैं थोड़ा भी तुम पर रहम नहीं करूँगा अपने फर्स्ट नाइट पर। माय बेबी, बाय एंड मिस यू लव। डोंट वरी, बहुत जल्दी मिलेंगे माय मिसेस जिमिन शुगा किम। इतना बोलकर शुगा जंगकुक एंड हॉबी को लेकर वहां से चला जाता है और जिमिन भी तयोंग को लेकर वहां से चली जाती है। पूरे रास्ते जिमिन एंड तयोंग कुछ भी नहीं बोलते और वो घर पहुंच जाते। अदर साइड नामजुन जिन के पीछे चला जाता है। अरे जिनू, रुक जाओ प्लीज, मैं मजाक कर रहा था। मैं सच में मजाक कर रहा था, रुक जाओ। आप जाओ उसी लड़की के पीछे, ठीक है, मेरे पास मत आओ। तभी नामजुन जिन के सामने आ जाता है। आप मुझे आपसे बात नहीं करनी। नामजुन, ओ चिन्नू, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो उस लड़की के ही पास ही हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। मतलब ये कि आई लव यू जिन, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या नामजुन? जिन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिनो, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो ठीक है, बट तुम रो मत प्लीज। मैं तुम्हें ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। प्लीज जिनो, मत रो। नहीं नामजुन, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। नामजुन, आई डोंट नो मैं आपसे कब से प्यार करने लगी, बट आई रियली लव यू। फिर नामजुन जिन के आंसुओं को वाइप करके उसे अपने गले से लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को डेट करने शुरू कर देते हैं। अब स्टोरी 3 डेज के बाद शिफ्ट होती है। शुगा पार्क मेंशन आता है। नामजिन एंड टाइकुक वही थे। टाइकुक ने भी अपने बारे में नामजिन और शुगा एंड जिमिन को बता दिया था। सब ने टाइकुक के रिलेशन को एक्सेप्ट कर दिया था, सिवाय जिमिन के। जिमिन बाहर गई हुई थी। अरे शुगा, आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? हाँ दी, मैं आ रहा हूँ। फिर शुगा वहाँ चला जाता है। अरे शुगा, यहाँ कैसे? ओह यूं, तुम सब ने अपने अपने पार्टनर ढूंढ लिए, मेरा भी तो कुछ करो। जिमिना कब मानेगी? मैं ही एक अकेला सिंगल रह गया हूँ यहाँ पे। दी, जिमिना माफिया से इतनी नफरत क्यों करती है? बहुत लंबी कहानी है शुगा, बाद में कभी बताऊंगी। ओके दी। तभी जंगकुक बोलता है, क्यों ना हम जिमिन दी को किडनैप करके ले जाए? क्या बोल रहे हो कुकी? अरे ताए, मेरी बात तो सुनो तुम। फिर जंगकुक सबको प्लान बता देता है। सब लोग प्लान के लिए मान जाते हैं और हंसने लगते हैं। तभी जिमिन भी वापस आ जाती है। वो सबको देखकर एक्सप्रेशन लेस खड़ी होती है। तभी वो शुगा को देखती है और उसके लिप्स पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है। शुगा ये नोटिस करता है और वो भी स्माइल करता है। जिमिना सबको हेलो बोलकर अपने रूम में चली जाती है। शुगा को भी कुछ काम था तो वो भी चला जाता है। अब स्टोरी किम जोसंग पर शिफ्ट होती है। जोसंग, किसने किया ये सब? हाँ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माफिया किंग जियोन जंगकुक ने किया। हे हियोंग, अब आप क्या करोगे उसका? बोलो। और इतना ही नहीं, मेरी ताई को भी मुझसे छीन लिया उसने, और आपकी जिमिन को भी। हाँ, आपके जिमिन के पीछे भी उसका बड़ा भाई है सुगा। तो अब बोलो, आप क्या करोगे?
जियोन जंगकुक तो आपका बहुत बड़ा बेस्ट फ्रेंड है ना, बहुत अच्छा। तो आप क्या ही करोगे उसका, कुछ नहीं कर सकते ही होंगे आप, कुछ भी नहीं। गलत मेरे भाई, उसने तुम्हें मारा है और उसके भाई ने मेरी जिमीना को किस करने की कोशिश करी। बहुत बड़ी गलती करी है उसने। इन दोनों भाइयों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे करी उन्होंने। क्या करोगे लेकिन हियोंग आप, वो तो तुम देखते जाओ, मैं उन सब की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ओके हियोंग, बट जल्दी कुछ करो, मेरी ताई चाहिए, मतलब चाहिए मुझे। अब तू बस देखता जा, मैं इन सब की लाइफ को कैसे हेल बनाता हूँ। कुछ भी करो हियोंग, बस मेरी ताई को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके। हाँ जोसंग, अदर साइड शुगा जिमिन को किडनैप करने का प्लान बना रहा था। जिन और तय दोनों ही जिमिन को कुछ बहाना कर बाहर भेज देते हैं। थोड़ी समय बाद सडनली जिमिन के सामने एक कार आती है, मतलब जिमिन किडनैप हो गई थी। ओके छोड़ो, कौन हो तुम। वो माय बेबी गर्ल, क्या तुम मुझे भूल गई। डोंट वरी, जब तुम मुझे देखोगी तुम पहचान लोगी। अब तुम चुपचाप बैठो। ओके बेबी, देखो तुम जो कोई भी हो, मैंने क्या किया है तुम्हारा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, प्लीज़। वो कुछ नहीं बोलता, वो पर्सन जो होता है ना वो कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। थोड़े समय बाद वो किम मैंशन पहुंच जाते हैं। वो जिमिन की आंखों से पट्टी निकालता है। जिमिन उसे देखकर शॉक्ड होकर बोलती है, तुम, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। छी। वो वो बेबी, ये ड्रामा करना बंद करो। आई नो तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, है ना। प्यार, और तुमसे किस वहम में जी रहे हो तुम, हाँ। शुगा जिन को कॉल करता है। ये हेलो शुगा, ये क्या हुआ, जिमिन तुम्हारे साथ ही है ना। मेरे साथ मतलब, वो तो अभी तक आई भी नहीं यहाँ पे, मैं उसका कब से वेट कर रहा हूँ। शुगा की बातें सुनकर जिन वरीड होकर बोलती है, शुगा देखो मजाक मत करो, जिमिन को घर से निकलकर आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। क्या, बट जिमिन जिमिन सच में यहाँ पे नहीं आई है दी, वो कहाँ जा सकती है, मुझे नहीं पता, वो पता नहीं कहाँ चली गई। तभी ताई जिन के पास आती है। वो बोलती है, वो बहुत परेशान होकर जिन को मोबाइल देती है। शुगा एक मिनट रुकना। हाँ कौन। जिनू दी, आपको नहीं पता मैं कौन हूँ, आप भी मुझे भूल गए। खैर छोड़ो इस बात को, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, ठीक है। जिमिन मेरे पास है, आपने बहुत गलत किया, मेरी जिमिन को किसी और की बनाने की कोशिश करी आपने, बट आपका प्लान बहुत अच्छा था, है। बट अफसोस, मुझे वो पता चल गया था, और आप लोगों की वजह से ही मेरी जिमिन, मेरी बेबी मेरे पास है, और कल हमारी शादी है, ज़रूर आना दी, एंड मेरी क्यूट तय को भी लेके आना, ठीक है। बाय दी। फिर कॉल कट हो जाता है। जिन बहुत शॉक हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा घबराने लगती है। ते जिन के हाथों से मोबाइल लेकर बोलती है, शुगा हियो, जिमिन दी रियल में किडनैप हो गई है, योंजुन ने दी को किडनैप कर लिया, कुछ करो योंग प्लीज़, मेरी दी को बचाओ। क्या, कौन है ये योंजुन, उसने मेरी जिमिन को हाथ कैसे लगाया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर शुगा कॉल कट कर देता है एंड कार में बैठकर कहीं जाने लगता है। सो पर्पस, आज का हमारा 3 लव इन 1 माफिया स्टोरी का एपिसोड 14 यही स्टॉप होता है। आई होप आपको ये एपिसोड भी पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ओके। एंड एक कमेंट भी कर देना, जिससे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। पर्पस सच में आप लोग सपोर्ट नहीं करते तो मैं सच में बोल रही हूँ डिमोनेटाइज हो रही हो, ठीक है। सच में डिमोनेटाइज हो रही हो तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक एंड एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि मैं एंड में कुछ बोलूँगी। सो पर्पस, इस स्टोरी का अभी कुछ सिर्फ 2 या 3 पार्ट्स आएंगे, ठीक है।
फिर ये स्टोरी बंद हो जाएगी, मतलब ख़त्म हो जाएगी। 3 लव इन 1 माफिया स्टोरी ख़त्म होने वाली है। तो बस यही बताना था, ठीक है। तो बाय बाय, बोगु शिब्दा। एंड मैं नेक्स्ट स्टोरी जल्दी लेके आने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।